नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखोगे न्यूज इन फ्लैश में। तो चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। ये है आर नागास्वामी के बारे में। हमारे देश के प्रख्यात पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट और इफाग्राफिस्ट अर्थात पुरालेखविद, इनकी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये देश के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के पहले डायरेक्टर थे। उसी के साथ में आर्किटेक्चर, इफिग्राफी, न्यूमिस्टिक, इकोनोग्राफी, साउथ इंडियन रोड्स और टेम्पल रिचुअल्स में ये एक बहुत बड़ा नाम थे। इनका मास्टरपीस अर्ली साउथ इंडिया ब्रोंजेस जो कि 1983 में आया था, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया था क्लासिकल तमिल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमिलनाडु के आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई थी। इसके अलावा इनकी बहुत और महत्वपूर्ण किताबें भी है, जो कि एक किताब है ममलापुरम पर है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश है। उसके अलावा उत्तरमेरूर और गंगा कोंड चुल्लुपुरम भी इनकी किताबें पब्लिश है, जो कि तमिल भाषा में उपलब्ध है। अगली खबर है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर वर्ष जो 24 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड के दिन में इस दिवस को बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो लड़कियां हैं उन्हें सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। क्योंकि एक देखा जाता है कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं, अभी तो ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, ये एक पितृ सत्तात्मक समाज का है। तो यहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को बराबरी मिले, उनके बीच में एक समानता हो, लड़कियों के बीच में उन्हें एजुकेशन मिले, हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसी को देखते हुए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 24 जनवरी को हर वर्ष नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है। अगली खबर है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है हमारी देश की ओलंपियन पीवी सिंधु ने। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है हमारे देश की शटलर पीवी सिंधु। इन्होंने इस वर्ष ये सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट वुमेन सिंगल्स में जीता है। इन्होंने मालविका बानसोद को 21-13, 21-16 के सीधे सेटों में हराए। ये मैच लखनऊ में हुआ था और 35 मिनट तक ये मैच चला। उसके अलावा मेंस सिंगल की बात करें तो ये अपने आप में 9 मैच रहा, क्योंकि जो फाइनलिस्ट थे वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इसके चलते हुए यह मैच नहीं हो पाया। ये मैच 2 फ्रेंच खिलाड़ी जिनका नाम आर्नोल्ड मार्केल और लुकस कैलरबॉट है, इनके बीच होने वाला था। अगली खबर है पराक्रम दिवस के बारे में। पराक्रम दिवस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म तिथि है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसके रूप में बनाया जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस वर्ष यहाँ पर जनवरी 23 के दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है। तो इस दिन यहाँ पर इनका एक स्टैचू होलोग्राम जो है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। जल्द ही ये होलोग्राम स्टैचू जो है, जो कि इंडिया गेट पे स्थित है, इसे एक ग्रैंड ग्रेनाइट स्टैचू में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पे बता दूं कि पहले इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू हुआ करता था, उसे हटाया गया और अब यहाँ पर काफ़ी समय से ये खाली स्थान था और इस खाली स्थान पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभी होलोग्राम का स्टैचू और आगे चल के ग्रैंड ग्रेनाइट का स्टैचू रहेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ष हमारे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो है जनवरी 24 से शुरू होता है, लेकिन इस वर्ष जनवरी 23 से शुरू हुआ, जिसमें नेताजी का भी बर्थडे इसमें इंक्लूड किया गया। ये जो है हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, ये इस वर्ष जनवरी 23 से शुरू होकर जनवरी 30 तक रहेगा। जनवरी 30, जैसे आपको पता है, ये पुण्यतिथि है महात्मा गांधी की। अगली खबर है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि नेताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जाता है, जो कि है आपदा प्रबंधन पुरस्कार वितरण, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। तो इस वर्ष ये जो अवार्ड है ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में JIDM कहा जाता है, उन्हें मिला। वही इंडिविजुअल कैटेगरी में ये विनोद शर्मा को ये पुरस्कार
दिया गया। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसकी स्थापना 2012 में हुई है। उसके बाद से लगातार ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के काम के लिए रिडक्शन मतलब जितनी भी हमारी आपदा आती है उनसे निजात पाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। वही प्रोफेसर शर्मा की बात करें तो ये सीनियर प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चेयरमैन है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। उसके अलावा ये फाउंडर कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के, जो कि अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।